हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होती है वो लिख लेंगे, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6। और सी जो है वो विदाउट एक्स जो टर्म होती है वो सी होती है, यहाँ पे विदाउट एक्स जो टर्म है वो -16 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16 हो जाएगी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में इस बी की जगह पे भी 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर -4a, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है हमारे पास -16। तो अब ये हो जाएगा अपॉन 2। अब इस ए की जगह पे भी हम 1 पुट कर देंगे, तो ये जगह एक्स इज इक्वल टू -6 और प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा 64, और ये अपॉन 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, और फिर अपॉन 2, फिर एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। और अब ये प्लस माइनस में तो हम इसको 2 दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे यानी कि -6 प्लस 10 अपॉन 2, और एक दफ़ा हम एक्स को लिख देंगे -6 माइनस 10 अपॉन 2। तो -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा -6 और -10 -16 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 2 जो है वो 2 होता है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, और -16 अपॉन 2 जो है वो -8 होता है, तो एक्स की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन है या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है।